50% महिला सशस्त्रीकरण बिल के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया गया, जिसका नेतृत्व मनोज मीणा जी द्वारा किया गया। पूरी राजस्थान में इसकी आवाज गूंजी, राजस्थान सरकार तक भी आवाज गई और सरकार हिल चुकी थी। सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का विद्यार्थी को बांटने वाला एक बयान आया कि यह प्रस्ताव 50% महिला सशस्त्रीकरण बिल वाला यह प्रस्ताव हम केवल फर्स्ट लेवल के लिए लेके आ रहे हैं। दोस्तों, आपको जैसा पता है कि बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थियों के सामने केवल एक ही ऑप्शन होता है कि वो फर्स्ट लेवल की तैयारी करे, फर्स्ट लेवल के एग्जाम को फाइट करे और फिर शिक्षक बने। दूसरा, इनका एक बयान आया कि क्लास फर्स्ट से लेके 5वीं क्लास के बच्चे छोटे होते हैं, उनको माँ का प्यार मिलना चाहिए, इसलिए हम केवल फर्स्ट लेवल में ये प्रस्ताव रख रहे हैं, 50% महिला रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि आप जो आंगनवाड़ी चल रही है उसमें 100% क्यों नहीं कर देते महिलाओं के लिए? अगर आपको ऐसा करना है तो आप उसमें कीजिए, महिला आंगनवाड़ी में कीजिए। आप इसमें इन बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके सामने केवल एक ही ऑप्शन होता है, फर्स्ट लेवल, और फर्स्ट लेवल में आप इस तरह से अगर आप 50% महिलाओं को दे देंगे, 40% अदर जो रिजर्वेशन दे रखा है उसके लिए दे दोगे, तो 10% जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी के लिए बचेगा, नाम मात्र की सीट बचेंगी। तो इन लोगों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? और ये तो बयान आपको बच्चों को बांटने का है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल वाले बंट जाएं, इसलिए आप ये बयान दे रहे हो। आप हमें एक बात बताइए, फर्स्ट लेवल में जो छात्राएं जाएंगी वो क्या सेकंड लेवल में प्रमोशन के बाद सेकंड लेवल में नहीं जाएंगी? क्या सेकंड लेवल में जाएंगी, फिर वो सेकंड ग्रेड में जाएंगी, फिर फर्स्ट ग्रेड में भी जाएंगे, वहां भी सीट खाएंगी। वहां तो बच्चे हैं नहीं है जिनको माँ का प्यार मिलना चाहिए। तो इस तरह का बयान देकर आप बच्चों की आवाज को दबाना चाहते हैं और फिर भी ये आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये सरासर फर्स्ट लेवल के विद्यार्थियों, बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थियों साथ बहुत गलत है। दूसरी बात दोस्तों, आप लोगों को समझना चाहिए कि कुछ मध्यस्थता निभाने वाले कुछ लोग हैं, जो 5 लोग हैं जो इकट्ठे हुए हैं और सीएम साहब से वार्ता करने गए हैं। उन्होंने कल भी ये प्रस्ताव रखा था, कल उन्हें वार्ता नहीं हो पाई, आज वो सीएम साहब से वार्ता करने गए हैं। तो दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जो व्यक्ति हमारे साथ आया, हमारी बातें सुनी, हमारी आवाज उठाने का इतना बड़ा साहस किया और बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उस व्यक्ति को 5 लोगों में नहीं ऐड किया गया है, उन 5 लोगों में शामिल नहीं किया गया है। मनोज मीणा को अलग हटाकर उन लोगों ने एक कमेटी बनाई और सीधा भजन लाल जी से वार्ता करने चले गए हैं। वार्ता करने से इस बात का कोई रहस्य नहीं निकलेगा। आप पिछली बातों में देखिए कि एसआई का ये वादा करके आए थे जब सरकार बनी थी कि एसआई पेपर रद्द करेंगे, एसआई में कुछ नहीं हुआ। ईओआरओ का बोला था इन्होंने, ईआरओ में कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था सीबीआई जांच कराएंगे, रीट में और सेकंड ग्रेड में जो फर्जी बढ़ाया हुआ है उसको बाहर निकाल के दिखाएंगे, कुछ नहीं हुआ। कोई सीबीआई जांच नहीं हुई। विधानसभा में बहुत आवाज उठाते थे, कुछ नहीं हुआ। हमारे ऊपर ही आप सरकार बना के आए और हमारे साथ ही ऐसा बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो, ये सरासर गलत है और ये वार्ता से अब काम नहीं चलेगा। जो हमने उस दिन आवाज उठाई, बहुत बच्चे इकट्ठे हुए, अब इन लोगों को बांटने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करने चले गए, सीधा भजन लाल जी के पास चले गए बात करने, वो भी एक गलत है। मैं जो बात करने गए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको बात करनी थी तो हमारे उस व्यक्ति को साथ लेके जाना चाहिए था जिसने हमारी आवाज उठाई। आप आज तक आप कहां थे? जब हमने जो हमारा ये बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ उससे पहले तो आप सामने आए नहीं। जब आपको लगा कि हाँ क्रेडिट ले लेना चाहिए, तब आप सीधे वार्तालाप करने चले गए। आपको ये गलत किया था। आपको बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैं बच्चों से सीधा सीधा कहूंगा, आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, कौन आपके साथ क्या कर रहा है। आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, हम लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। हम लोगों को खुद को डिसाइड करना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये मेरी बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोगों को समझकर सोचकर आगे का डिसाइड करना चाहिए। वार्ता से कुछ नहीं होता। अब तक काफी वार्ता हो चुकी है और कोई भी रहस्य नहीं निकला है। पिछली भर्तियों को देख सकते हैं, ये लोग बस वार्ता करने जाते हैं, मैटर को वहीं की वहीं दबा देते हैं, कोर्ट में केस ले जाते हैं, कोर्ट में करते रहते हैं। ये बहुत गलत है, गलत हुआ कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ गलत कर रहे हैं। स्टूडेंट आपको समझना चाहिए और मैं आपसे एक कहूंगा कि आपको अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में भी देना चाहिए कि क्या आपके साथ ये गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहली बात तो वार्ता नहीं करनी, हमें ये बिल बिल्कुल वापस करना है, रद्द करना है, ऐसा हमने पहले रखा था। तो आप अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मुझे आप तक मेरी बात पहुंचानी थी। जय हिंद, जय भारत।